एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कौन है संत अच्युतानंद, जिन्होंने आज से 600 साल पहले ही पहलगाम हमले की भविष्यवाणी तक कर दी थी? क्या लिखा है भविष्य मलिका में पहलगाम हमले को लेकर? कितना खतरनाक होने वाला है साल 2025? क्या सच में भारत का 60% हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाएगा? कौन से शहर पर खतरा मंडरा रहा है? कहीं इसमें आपका शहर भी तो नहीं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कलयुग के अंत में जंगली जानवर जंगल छोड़ रिहायशी इलाकों पर हमला करेंगे। यह भविष्यवाणी संत अच्युतानंद दास महाराज की, जिनकी कही बात पर लोग आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि इनकी एक के बाद एक भविष्यवाणी सच साबित हुई है। जैसे अच्युतानंद के कहे अनुसार आज के समय में भारत के कई ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों को घूमते फिरते देखा गया है। जैसा ही कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के बहराइच गांव में आदमखोर भेड़िए ने घुसपैठ कर दी थी और आसपास के करीब 34 गांव के आदमखोर भेड़ियों का खौफ फैला हुआ था। जब इन जंगली खूंखार जानवरों को रिहायशी इलाके में देखा गया तो लोगों को संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी सच होती नजर आई। ये भविष्यवाणी उन्होंने आज कल में नहीं की, बल्कि आज से ठीक 600 साल पहले की थी। ऐसी भविष्यवाणी और कलयुग से जुड़ी कई भविष्यवाणियां लोगों को आज हैरानगी में डाल रही है। संत अच्युतानंद दास भारत के महान भविष्यवक्ता रहे, जो सालों बाद होने वाली घटनाओं के बारे में बताकर लोगों को सतर्क कर दिया करते थे, क्योंकि इनके पास दिव्य शक्तियां थीं। अच्युतानंद दास जी ओडिशा के कटक जिले के चिलकाना नाम के गांव से ताल्लुक रखते थे, जिनकी पहचान 16वीं सदी में कवि और संत के रूप में की जाती थी। इनका जन्म 1480 से 1505 शताब्दी के बीच का माना गया। अच्युतानंद दास जी पंच सखाओं में सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जबकि 4 सखा कुछ इस प्रकार हैं: बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यशोवंत दास। इन पांचों ने मिलकर ही एक दिव्य अद्भुत पुस्तक की रचना की थी, जिसका नाम है भविष्य मलिका। यह भविष्य को अपने अंदर समेट कर रखने वाली पुस्तक है, जिसे उड़िया भाषा में लिखा गया, लेकिन बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया और तब जाकर इस पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियां सबके समक्ष आईं। इस किताब की चर्चा साल 2019 में सबसे ज्यादा हुई थी, क्योंकि अच्युतानंद दास जी ने इसमें कोरोना वायरस नाम की एक बीमारी का उल्लेख किया था, जिसे आज आप कोरोना काल के नाम से पुकारते हैं। इस महामारी ने न सिर्फ भारत के अंदर आतंक फैलाया था, बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रकोप फैला था। विदेश में कई लोगों को मौत की नींद भी इसने सुला दिया और कई तरह करोड़ों लोग इसकी चपेट में आ गए। अब जब लोगों ने इस महामारी को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये वही भविष्यवाणी है जिसका जिक्र आज से 600 साल पहले भविष्य मलिका में किया गया था। इस भविष्यवाणी के बाद तो भविष्य मलिका का नाम सुर्खियों में बना रहने लगा और अब फिर से इस किताब का जिक्र जोरों शोरों से हो रहा है, क्योंकि हाल ही में इसकी एक और भविष्यवाणी ने हकीकत का रूप लिया। और जानते हैं यह भविष्यवाणी कौन सी है? नहीं तो ये पहलगाम हमले की भविष्यवाणी, जिसके बारे में अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि कलयुग के अंत में धर्म को लेकर कुछ लोग निर्दोषों को अपना निशाना बनाएंगे, उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार देंगे। और देखा जाए तो पहलगाम की बैसरन घाटी में यही सब कुछ हुआ। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में बसी बैसरन घाटी में 4 से 5 आतंकवादियों ने घुसपैठ कर दी और ये सभी आतंकवादी मुंह पर मास्क लगाए हुए थे, जबकि शरीर पर नकली वर्दी से ढका हुआ था और हाथ में हथियार थे, जिनके जोर पर उन्होंने घूमने आए सैलानियों को डराना धमकाना शुरू कर दिया और फिर उनसे उनके आईडी कार्ड मांगे, उनका नाम पूछा, धर्म पूछा और फिर जिन्होंने खुद को मुस्लिम बताया उनसे कलमा सुना गया, जबकि जो कलमा नहीं सुना पाए गैर मुस्लिम निकले, उन्हें वहीं गोलियों से भून दिया गया। और इस तरह धर्म के नाम पर करीब 26 मासूम लोग आतंकवादियों का शिकार हो गए। कौन जानता था कि 2025 में धर्म के नाम पर बैसरन घाटी में ऐसी दर्दनाक दिल दहलाने वाला
हमला होगा। हालांकि लोगों के लिए यह हमला अचानक था, लेकिन संत अच्युतानंद दास जी के सालों पहले की गई ये भविष्यवाणी, उनका आभास, और उन्होंने लोगों को अपनी भविष्यवाणी के जरिए इस खौफनाक मंजर से सचेत भी किया था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। और जब यह घटना सच हुई तब लोगों को संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी याद आई। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। कुछ ऐसा ही लोगों के साथ भी हुआ। लेकिन अभी तो ये 2025 की खौफनाक शुरुआत है, क्योंकि आगे इससे भी बहुत कुछ बुरा होने वाला है, जिसे बर्दाश्त कर पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा। भविष्य मलिका के अनुसार मीन राशि में शनि के योग के बाद तीसरे विश्व युद्ध का बिगुल बज उठेगा। यानी शनि के मीन राशि में प्रवेश करने को तीसरे विश्व युद्ध का आधार बताया गया है। देखा गया है कि जब जब शनि देव ने मीन राशि में प्रवेश किया है तब तब कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ है। उदाहरण में आप 1965 को ले सकते हैं। इस दौरान भी शनि की मीन राशि में गोचर हुआ और परिणाम स्वरूप पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच वॉर की चिंगारी सुलग गई और ये चिंगारी युद्ध का गोला बनकर सामने आई थी। अब इस साल भी यानी 2025 में शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया है और इस प्रवेश के साथ नकारात्मक घटनाओं की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य मलिका में लिखा है कि 2025 में बाढ़, सूखा, सुनामी जैसी अनेकों प्राकृतिक आपदाएं लोगों के जीवन में अस्त व्यस्तता ला देगी और लोगों की जिंदगी को और ज्यादा मुश्किल बना देती। हालिया हालातों को देखें तो आज हर जगह प्राकृतिक आपदाओं ने अपना कहर बरसा रखा है। साल के शुरुआती महीने में म्यांमार में भयानक भूकंप ने दस्तक दी और भूकंप कितना खतरनाक था ये शायद हमें बताने की जरूरत नहीं है। द मिलिट्री लेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल ने बताया कि इस घटना की वजह से 3,770 लोग मारे गए, जबकि 106 लोग गायब हो गए और 5,106 के लगभग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। यानी एक भूकंप ने कई परिवारों को एक झटके में उजाड़ कर रख दिया। इसी तरह 2025 के जनवरी महीने में कैलिफोर्निया की भयानक आग ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। इस धधकती तेजी से फैलती आग ने कैलिफोर्निया के करीब 59,661 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया, जबकि 16,000 बिल्डिंग आग की लपटों का शिकार बन गई और 30 के लगभग लोग मारे गए। इस तरह के ही भूकंप के झटके लोगों के जीवन के मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, तो कहीं बाढ़, सूखा, सुनामी जैसी घटनाएं लोगों का जीवन छीनने पर उतारू हो गई हैं। और ऐसा सिर्फ विदेशी धरती पर नहीं होगा, बल्कि भारत भी इन प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आ जाएगा। भविष्यवाणी के मुताबिक भारत का करीब 60% हिस्सा भूकंप से ग्रसित हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के लगभग 20 करोड़ आबादी बेघर हो जाएगी। और ऐसा सिर्फ अच्युतानंद दास जी का ही कहना नहीं है, बल्कि रिपोर्ट्स ने भी इस बात में कहीं ना कहीं आशंका जताई है। और भारत के हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर भारत के कई इलाके भूकंप संभावित क्षेत्रों के रूप में देखे जा रहे हैं। भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के अंत में एक तरफ प्राकृतिक आपदाएं लोगों का जीना मुहाल करेंगी, तो दूसरी तरफ युद्ध की चिंगारी पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल देगी। जहां संत अच्युतानंद दास जी ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है कि तृतीय विश्व युद्ध होगा और जरूर होगा, और इसकी संभावना 2025 से 2028 के बीच जताई जा रही है। यह तृतीय विश्व युद्ध बाकी 2 युद्धों से ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इसमें देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। इस युद्ध का कमांडर होगा चीन, जो पाकिस्तान समेत 13 मुस्लिम देशों को इकट्ठा कर भारत पर हमला कर देगा। हालांकि शुरुआत में तो भारत इस युद्ध में शामिल नहीं होगा, लेकिन फिर आकर 6 महीने में जब अत्याचार, जुल्म और हमले बढ़ने लगेंगे, तब मजबूरन भारत को भी युद्ध मैदान में उतरना पड़ेगा। इस परमाणु युद्ध में सबसे ज्यादा तबाही उन स्थानों पर होगी जो वैश्विक शक्ति और आर्थिक केंद्र के रूप में माने जाते हैं। भविष्य मलिका में लिखा है कि युद्ध का पहला हमला मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में होगा और उसके बाद युद्ध की तीव्रता चेन्नई, ओडिशा के कटक और बालासोर जिलों तक फैल जाएगी। भारत के सीमावर्ती राज्य जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश भी इस युद्ध से काफी प्रभावित हो जाएंगे। इस तरह यह युद्ध शहर शहर, राज्य राज्य होकर पूरे देश में फैलता जाएगा और भारत इस परमाणु युद्ध में पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर प्रहार करेगा। भारत की सेना अधर्म के सभी प्रतीकों का नाश करेगी।
वैसे भारत के साथ खड़े रहेंगे खुद भगवान कल्कि, जिन्हें विष्णु भगवान का 10वां और आखिरी अवतार माना जाता है। ये दुश्मनों का खात्मा करने के लिए धरती पर जन्म लेंगे और हो सकता है कि जन्म ले भी चुके हों, लेकिन दुनिया के सामने ना आए हों, क्योंकि दुनिया तभी इनका रूप देख पाएगी जब कलयुग में पाप, अधर्म, हिंसा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और युद्ध का बिगुल बज उठेगा। तब भगवान कल्कि अपने घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए दुश्मनों के सामने प्रकट होंगे। कल्कि की शक्ति के आगे कोई भी बुरी शक्ति या शत्रु सेना टिक नहीं पाएगी। यह युद्ध धर्म की विजय और अधर्म के नाश के लिए लड़ा जाएगा और आखिर में जीत धर्म, अच्छाई, सत्य की ही होगी और दुनिया सतयुग में प्रवेश करेगी, जहां पाप का बोलबाला, अधर्म का राज नहीं होगा, सिर्फ सत्य और अच्छाई का ही वास होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भगवान कल्कि अवतार ले चुके हैं या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो, कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और साथ ही ऐसी नॉलेज से भरी हुई वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।